हे गाइस, गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज का जो न्यू ब्लॉग है वो दिल्ली एयरपोर्ट से शुरू हो चुका है और फिलहाल अभी भी मैं दिल्ली एयरपोर्ट पे ही बैठी हूँ और मेरी प्लेन जो है वो दिल्ली से जोधपुर की है। वो 1 बजे की है। सो उसमें अभी टाइम बज रहा है 9:15। तो बहुत टाइम है गाइस, अभी तो मैं यहीं पे बैठी हूँ। तो इससे पहले वाला ब्लॉग आपने देख ही लिया होगा। मैं दुबई से दिल्ली पहुँच गई और फिर थोड़ा बहुत शेयर किया और फिर मैं सो गई थी गाइस। बहुत अच्छी खासी नींद आ गई, लेकिन यही है ना कि पास में कोई भी बैठता तो फिर वो थोड़ा गुड़गुड़ गुड़गुड़ बोलने लगते ना, तो थोड़ी सी आँख हो जाती है। लेकिन नींद आ गई क्योंकि पिछली बार गैस मैंने ये गलती की थी, मैं सो ही नहीं थी। तो मेरी तबीयत भी बहुत ख़राब हो गई थी उस टाइम। लेकिन इस बार ये कि मैं सो गई थी और जगह भी मुझे अच्छी मिल गई है यहाँ पे। तो यहाँ पे सोई नींद मेरी हो चुकी है। तो गैस नींद अच्छी हो गई है और अभी बस उबासी आ रही है। तो अब मैं ना चाय देखने जाती हूँ, मतलब कि मुझे चाय कहाँ पे मिलेगी, क्योंकि चाय पीनी है। और ठंड लग रही है अभी, मतलब सुबह नहीं लग रही थी इतनी ठंड जितनी अब लग रही है। जबकि भी टाइम देखो, धूप है ही नहीं गाइस, धूप बिल्कुल ही नहीं निकल रही है, लेकिन ठंड बहुत लग रही है। सबने, मैंने एक अकेली नहीं, सभी ने जैकेट वाकेट पहने हुए हैं, टोपे वोपे पहने हुए हैं। तो मुझे भी थोड़ी थोड़ी देर में ना, मतलब ऐसा पहले तो मैं सो गई थी, लेकिन कुछ ही देर में ना एकदम कान एकदम ठंडे ठंडे से और एकदम जुकाम जैसे फूट जाता है ना, मतलब अजीब सा हो गया था। फिर मुझे लगा कि नहीं, मुझे टोपा पहन लेना चाहिए। सो बस यहाँ पे देख रही हूँ, लोगों को टाइम पास कर रही हूँ अपना। चलिए देखते हैं चाय कहाँ मिलेगा। चाय ढूंढनी पड़ेगी गाइस, क्योंकि चाय बहुत ज़रूरी है। सो अच्छा लग रहा है। दिल्ली एयरपोर्ट से मैंने अपना नए दिन पे नया ब्लॉग शुरू किया है। सो उम्मीद करती हूँ आपको ब्लॉग अच्छा लगेगा। सो आप लोग कंटिन्यू रहना ब्लॉग में और भीड़ दिखाती हूँ आपको। तो गाइस, अभी ये इतनी भीड़ इसलिए ना क्योंकि अभी जो है भुवनेश्वर पता नहीं क्या जगह का नाम है, वहाँ के लिए बहुत से लोग हैं वहाँ पे। शायद वहाँ घूमने की जगह है ना, घूमने की जगह शायद अच्छी है वहाँ पे। मुझे गाइस कमेंट करके बताना मेरी आवाज़ कम आ रही ज़्यादा, मुझे कुछ पता नहीं चल रहा है। मेरे ना अभी भी कानों में मतलब अजीब सा लग रहा है। तो वहाँ के लिए लोग बहुत ज़्यादा शायद घूमने की जगह अच्छी है। और अंग्रेज़ लोग भी बहुत आए हुए हैं जो वहीं पे जा रहे हैं। सो ये देखिए, यहाँ से जा रहे हैं। चलिए अभी वहाँ का प्लेन दिखाती हूँ। ये देखिए गाइस, एक प्लेन यहाँ पे लगा हुआ है जिसमें अभी लोग जाएंगे। एक वो रहा और एक वो रहा। और वहाँ पे देखिए कितने सारे, वो देखिए। तो फिलहाल अभी बहुत सारी प्लेनें खड़ी हैं और सबका वही है ना, टाइम के हिसाब से सब प्लेन लगेंगी। अभी शायद जो भुवनेश्वर जो जगह है वहाँ के लिए भी लगी है और 2 यहाँ पे खड़ी है, एक उधर की तरफ खड़ी है जो मैंने अभी आपको दिखाई है ना। तो बस ये है गाइस। कैसा लग रहा है टोपा? अच्छा नहीं लग रहा, बट ठीक है। कान ढकना, क्योंकि जुकाम फिर वो बेकार चीज़ है बहुत, है ना। जुकाम से फिर गाइस हालत ख़राब हो जाती है। मेरा वैसे भी गला खराब अजीब सा हो रहा है, मुझे अजीब सा लग रहा है गले में। और है ना जुकाम, ऐसा लग रहा है कि जुकाम होना है मुझे अभी। चलो मैं बहुत अच्छी जगह पे बैठी कि है ना, मुझे मेरे दोनों फ़ोन जो है ना वो चार्ज हो गए। तो ये काम मेरा बहुत अच्छा रहा। कहाँ पे होगी गाइस चाय, कहाँ ढूंढूँ जाकर? एक तो सामान को खींचते ले जाना है ना, ये भी दिक्कत लगता है। अच्छा, उधर का भी प्लेन लग गया है, ये देखिए। एक प्लेन उधर का भी लग गया है, वहाँ पे भी लोग जा रहे हैं, यहाँ से भी जा रहे हैं, क्योंकि अब जो है ना दूसरे आएंगे। और जोधपुर का प्लेन तो आने में 1 बजे तक आएगा। अभी 9:30 बजे होगी। चलिए गाइस, जाती हूँ मैं, चाय ढूंढती हूँ। ढूंढना क्या, मुझे पता उधर की तरफ जाऊँगी ना तो कहीं ना कहीं होटल मिल ही जाएंगे। एक तो सामान को खींच के ले जाना है ना, वो थोड़ा सा मुझे भी दिक्कत लग रहा है। थक गई हूँ मैं।
ऐसा लग रहा है मुझे बहुत ज़्यादा। सो चलिए। A few moments later. तो गाइस फाइनली मुझे चाय मिल चुकी है और थोड़ा सा दूर आना पड़ा, वो रहा चाय का कैफ़े, तो थोड़ा दूर आना पड़ा लेकिन चाय ले ली। और गाइस ये चाय का प्राइस मैं आपको बताऊं 126, लेकिन चाय अच्छी है, मैंने 1-2 सिप लिया है तो टेस्ट लगा मुझे चाय में, चाय स्वादिष्ट है। तो गाइस दिल्ली में इंडिया में दिल्ली की पहली चाय मैं पी लेती हूँ और साथ ही तो 1-2 बिस्कुट खा लेती हूँ। मैं यहाँ पे नेट चलाने की इतनी कोशिश कर रही हूँ, नेट नहीं चल रहा है, बहुत कोशिश कर रही हूँ नेट चलाने की, पर नेट चल ही नहीं रहा है, पता नहीं क्या हो रहा है। वही ना, दोनों फ़ोनों में चलाया मैंने, दोनों ही फ़ोनों में अपने, लेकिन नहीं हो रहा। और यहाँ पे इतनी प्यारी सी सुंदर सी सीनरी लग रही है, लेकिन पता नहीं दिखाना चाहिए या नहीं दिखाना चाहिए। गुरुद्वारा हांडी साहिब, वाह, गुरुद्वारा, वाह बहुत ही सुंदर गाइस, इतना प्यारा इतना सुंदर दिखा रहे हैं ना, मतलब वो बता रहे कि भाई यहाँ हम लोग जा सकते हैं, वो चीज़ें बहुत सुंदर लग रहा है। आज तो मेरी किस्मत में गाइस यही है कि मुझे ना हर जगह है ना ये चार्ज करने के लिए मिल रहा है, वरना पिछली बार तो ऐसी हालत हो गई थी ना कि मैं फ़ोन चार्ज करने के लिए मुझे मतलब परेशान हो रही थी बहुत ज़्यादा। और यहाँ पे गर्मा गर्म चाय पी लेती, अच्छी बनी है, पाउडर वाली है, दूध वाली नहीं है, जो दूध का पाउडर होता है ना उसकी है चाय, लेकिन स्वादिष्ट है। और ऑटोमेटिक पता नहीं गैस जिस चाय ली ना मैंने, तो वो भैया ने खुद नहीं अपने हिसाब से ही चाय बनाई, ना मीठी ना फीकी, एकदम परफेक्ट चाय बनी है। तो पूछा मुझसे कि मैडम, मैंने कहा भैया इसमें शक्कर एक्स्ट्रा डाला है, तो बोला आप पी के देख लो, अगर लगता है चाय, बोला अगर आपको लगता है फीका तो और ले लेना, वैसे मैंने इसमें थोड़ी सी शक्कर और डाल दी है, तो मैंने कहा ठीक है, बट एकदम बराबर बनेगा, मतलब मुझे इसमें शक्कर वक्कर कुछ डालने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। अब थोड़ा सा सही लग रहा है। जब मैं सोई हूँ ना, मुझे नींद आई ना, मतलब मैंने लगता है कि मैं बैठे बैठे आधा पौन घंटा 1 घंटे के सो गई होंगी, तो बहुत ही अच्छी खासी नींद हो गई मेरी, क्योंकि नहीं तो बहुत ज़्यादा ना, सही बताऊँ गाइस, जैसे मैं उठ रही थी ना एकदम से, मैंने आपको कहा था ना शायद पहले वाले ब्लॉग में भी कि मैं चाय लेने जाऊँगी, वो तो मेरी बिल्कुल हिम्मत ही नहीं हो रही थी। मैं जैसे उठने की कोशिश कर रही थी ना, तो मेरे ना सिर घूम रहा था और ऐसा लग रहा था कि ज़मीन ही घूम रही है, तो कुछ ऐसा लग रहा था। इस वजह से ना मैं सो गई थी, मैंने चाय वाय कुछ नहीं पिया था। फिर अब जाके मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना, तो मतलब गाइस यही है कि नींद बहुत ज़रूरी है। चाहे कितना भी इंसान कोशिश कर लेना कि मैं नहीं सोऊंगी या मैं नहीं सोऊंगा या मुझे नींद नहीं आएगी ये वो, लेकिन कहीं ना कहीं वो एक टाइम आ जाता है ना, तो नींद ज़रूर आती है। और सच में नींद बिगर मज़ा नहीं आई, तो नींद बहुत ज़रूरी है। हो सकता है मैं चाय पीने के बाद फिर से सो जाऊँ, कोई भरोसा नहीं है, तो देखती हो। फ़िलहाल अभी इसके बाद थोड़ी कुछ देर नहीं, कुछ घंटों बाद, अभी 10 बज गई होगी शायद तक, है ना, क्योंकि मैं वहाँ से यहाँ तक आने में भी मुझे 15 से 20 मिनट लगे, तो 10 बज गई होगी जहाँ तक मुझे लगता है। तो फिर कॉफ़ी पीऊँगी मैं, पूछना पड़ेगा मुझे, तो कॉफ़ी पीऊँगी मैं कुछ देर बाद, कुछ घंटों बाद, ठीक है। और मैंने यहाँ पे वो पूछा ब्रेड पकौड़ा, गाइस आपको बताऊँ कितने का, 175 का ब्रेड पकौड़ा, इतना महंगा। तो यहाँ पे सफाई का काम चल रहा है, ये भी बहुत अच्छा है कि जो जितने भी कुर्सियाँ ना सब सैनिटाइजर हो रही थी, और यहाँ पे ये काम भी चालू है साफ़ सफाई का। 1 hour later. तो गाइस अभी टाइम हो रहा है 10:30, और देखती हूँ शायद 10:30 ही हो रही है, हाँ 10:26 हो रहे हैं। तो बस यही है, और चाय पी ली थी, चाय के साथ बिस्किट खाए थे, तो बिस्किट है ना मीठे हैं मेरे पास, जो है ना वो उसके हैं कॉफ़ी वाले हैं, लेकिन मीठे हैं। मुझे था कि इसमें शक्कर नहीं होगी, लेकिन उसमें तो शक्कर के ऊपर ऊपर दाने दिख रहे हैं, ऐसी वाली शक्कर है वो, मतलब इतना मीठा है। तो फिर मैंने फिर भी 2 खाए, क्योंकि खाना मतलब लग रहा था मुझे कि खाना चाहिए, तो फिर चाय भी पी ली। चाय स्वादिष्ट लगी मुझे, टेस्टी लगी, लेकिन अब ये है कि हाँ 1-2 घंटे बाद में फिर मैं ना कॉफ़ी पीने की सोचूंगी। जब मेरा दुबई वाला टाइम हो जाएगा तो कॉफ़ी भी पीऊँगी मैं। और सॉरी गाइस, सॉरी, बहुत बड़ी उबासी आ रही है, सुस्ती आ रही है, नींद आ रही है। बस यही है कि घर जाऊँगी ना, सो जाऊँगी। सोऊंगी क्या मुझे पता है, ना तो मुझे बच्चे सोने देंगे, ना बड़े सोने देंगे,
सब बातें करने लग जाएंगे। और बच्चे तो खास कर, बच्चों को तो सच्ची बताऊँ गाइस क्या होता है, उनको ये रहता है कि बुआ आई है तो कुछ ना कुछ तो लाएगी, क्योंकि बुआ ऐसी होती है ना, बुआ है, मासी है, ये एक रिश्ता ऐसा है ना गाइस के कितना भी कर लो, चाहे कोई भी हो, बहसबाजी हो, तो तुम्हें में हो, कोई नाराज़गी हो, लेकिन बच्चों से प्यार रहता ही है ना। एक मासी का रिश्ता, एक बुआ का रिश्ता ऐसा ही है। और मैं थक रही हूँ पता है, इसलिए मैं बार बार टांग ऐसे करके बैठ रही हूँ। तो ये रिश्ता कुछ अलग ही है। तो इनमें ना मतलब होता है ना, सो इतना खास वैसे मैंने कुछ लिया नहीं है बच्चों के लिए। हाँ, चॉकलेट्स वगैरह हैं तो उन्हीं पे बच्चों को वही दे दूँगी मैं, खास इतना मैंने कुछ भी नहीं लिया है। और हाँ, देवर के बेटे के लिए लिया है मैंने, देवर के बेटी के लिए लिया है, बेटे के लिए लिया है, और भतीजों के लिए लिया है, बट ऐसा खास नहीं, ठीक है, उनकी खेलने लायक खिलौने टाइप है वो लिया है। तो बस, क्योंकि गाइज मैंने ना पैकिंग आपसे शेयर नहीं करी, सच्ची बताऊँ, एंड टाइम पे तैयारी करी है मैंने, एंड टाइम पे, यानी कि मैंने ब्लॉग बनाया था ना जब हम मार्केट गए थे, हाँ मार्केट गए थे, उसके दूसरे दिन मैंने पैकिंग करी। मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिल पाया था, और इतने अर्जेंट में, मतलब मैंने फिर शाम के टाइम में, रात के 3 बजे तक मैं पैकिंग कर रही थी। बहुत ज़्यादा पैकिंग का हो गया था मेरा, क्योंकि मैंने ना गाइस ये था ना कि जो मैं सूटकेस लाई हूँ ना, मेरा इस पर थोड़ा मन कम था। मैं चाहती थी मुझे मेरी वही वाले सूटकेस मतलब निकाल के दे दे ये बेड से, जो मैं हमेशा लेके आती हूँ, क्योंकि उनमें ना बताऊँ क्या खासियत दी है। देखिए जैसे गाइज ये सूटकेस है ना, ये एकदम प्लेन है, ठीक है। उस वाले सूटकेस में जो मैं हमेशा लेके आती हूँ ना, उनमें क्या होता है, यहाँ पे जेब बनी हुई है, चेन लगी हुई है, मतलब बाहर की तरफ भी चेन, अंदर भी चेन। तो उसमें क्या होता है ना कि अंदर तो हम सामान रख सकते हैं, लेकिन हाँ कुछ जैसे चार्जर वगैरह, जैसे मुझे अभी चार्जर मुझे पर्स में रखना पड़ रहा है, वरना क्या होता है वो चार्जर है, कंघा है, ये चीज़ें मैं ना उस इसमें रख देती हूँ सूटकेस में, वो ऊपर की तरफ, तो वो मेरे लिए बहुत आसान हो जाता है। इसलिए मुझे वो वाले सूटकेस ज़्यादा पसंद आते हैं। तो इसीलिए ना मुझे वो वाले सूटकेस ज़्यादा पसंद आते हैं, क्योंकि उनमें ना हम चीज़ें रख सकते हैं, जैसे ऊपर कुछ भी रखना होता है ना, बाहर तो हम रख सकते हैं। और इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है, मतलब अगर कुछ भी रखना है ना, मैं अपना ब्रश भूल गई, जाने दो, तो मतलब ब्रश है, अपना पेस्ट है, या कंघा है, या फिर चोटी के रबड़ वगैरह है, या फिर चार्जर है, तो ये चीज़ें, दवाइयाँ वगैरह हैं, ये चीज़ें हमें ना उसमें रख सकते। तो मुझे इसीलिए थोड़ा सा मैं ना ढील कर गई थी, यानी कि मैंने कहा था नहीं जाने दो, मैं थोड़ा सा रुक के वही अटैचियाँ निकलवा दूँगी इनसे, लेकिन इन्होंने भी एक ही जिद करी कि नहीं इसी में ले जा तू। फिर गाइस एंड टाइम पर ही मुझे ये सारी पैकिंग एंड टाइम पे करनी पड़ी। 1 मिनट मैसेज आ रहा है। तो एंड टाइम पे ही फिर मैंने ये सारा पैकिंग किया, जो भी था ना वो मैंने उसी समय किया, यानी कि आने से 1 दिन पहले, हाँ आने से 1 दिन पहले मैंने, जैसे कि मुझे, हाँ कल बैठी थी ना मैं, उससे 1 दिन पहले परसों की रात में मैंने पैकिंग करी है। तब तक भी मैंने इनको ये कहा कि मुझे ये सूटकेस बिल्कुल पसंद नहीं है, मुझे मेरे वाले सूटकेस दे दो निकाल कर बेड से। तो बोले नहीं यही ले जा। तो फिर करना पड़ा, मजबूरी में इन्हीं में डालने पड़े कपड़े। तो थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है मुझे, जैसे चार्जर, कंघे, दवाई वगैरह सब मुझे पर्स में ठूस रखा है मैंने, वरना सब मेरा उसमें होता। तो ठीक है, और क्या कर सकते हैं अभी, बट आ गई, अब क्या होगा अब क्या कर सकते हैं, आ गए तो सो बस। और गाइज और क्या था, हाँ और एक बात बताऊँ गाइज, आज ये बहुत सुस्त हो रहे थे, बहुत उदास हो रहे थे, मुझे लगा पता नहीं क्या बोल रहे हैं बंदा। तो है ना आज ये बहुत उदास से हो रहे थे, पता नहीं क्यों। जैसे कल, यानी कि जैसे मैं आ रही थी ना, तो बोल रहे थे मत जा, क्यों जा रही है। मैंने भी मजाक में बोल दिया, मैंने कहा नहीं आप डांटते हो ना मुझे, मारते हो, डांटते हो, गुस्सा करते हो मेरे से, लड़ते हो, इसलिए मैं जा रही हूँ। तो बोले नहीं ऐसे नहीं है, मैं तेरे को कब मारा, ये वो। तो ये ना रोने जैसे हो गई थी, इनकी शक्ल जो है ना, इनकी आंखों से लग रहा था कि अगर मैं शायद और रुकती ना, मतलब अगर मैं 5 मिनट और खड़ी होती ना, तो शायद ये रो पड़ते, ऐसा इनकी आंखों से लग रहा था। और गाइज मैं भी बहुत जल्दी रो पड़ती हूँ, तो होता है, ठीक है। मतलब पता नहीं क्यों यार गाइज, सच्ची बताऊँ, मैं मायके से वहाँ जाती हूँ तभी भी मेरे मतलब रो पड़ती हूँ, चाहे मैं दुबई से मायके आ रही हूँ, इंडिया आ रही हूँ, फिर भी मेरा मन भर जाता है, पता नहीं क्यों। तो फिर मैं ना सच्ची बताऊँ, मैं बार बार पीछे मुड़ के नहीं देखती हूँ, और ये वहाँ खड़े रहते हैं। और कल ऐसा था कि मैं बार बार देख रही थी और ये वहाँ खड़े थे, फिर तो मेरी नज़र कम है, ज़्यादा दूर था जाने की बात, तो मुझे दिखाई भी नहीं दिया कुछ, लेकिन शायद ये खड़े थे फिर। और बस ठीक है, कोई ना, चली जाऊँगी वापस जल्दी, क्योंकि ये भी बोल रहे थे, बोल रहे भेज रहा हूँ टाइम से,
तो टाइम से ही वापस आ जाना, यानी कि जल्दी आ जाना, ज़्यादा ऐसा नहीं कि 2-3-4 महीने रहे। बोले इतना नहीं, जितना मैं बोलूँगा उतना रहना है। मैंने कहा ठीक है बस। तो बस यही गाइस, जल्दी वापस चली जाऊँगी मैं दुबई। 1 महीने के बाद जब भी मेरा मन हुआ मैं चली जाऊँगी वापस, 1-1.5 महीने के बाद। तो क्योंकि इससे तो फिर लोगों को भी परेशानी होती है। रहती हूँ मायके में, तकलीफ़ दूसरों को होती है, पता है। तो बात शायद बहुत सारी हो गई मेरी, है ना। चलो गाइस, मिलती कुछ देर बाद आपसे। 1 hour later. अरे भगवान। तो गाइस अभी बज गई है 11 मॉर्निंग की, और अभी 3 घंटे बाकी हैं। 11 बज रही है, 12 और 1 सॉरी 2 घंटे बाकी हैं। और थक गई बैठी बैठी भी। सोच रही थोड़ा चक्कर लगाऊं, लेकिन ये अटीजी को कहाँ लेती किसको मतलब घूमूं मैं। वॉशरूम भी जाना है अभी मुझे। तो यहाँ पे प्लेन खड़ा है, ये देखिए। सबसे पहले तो गाइस ये बता दूं कि धूप इतनी नहीं है, मौसम ठंडा है। क्योंकि यहाँ अंदर भी बहुत ठंड लग रही है। कपड़े मेरे इतने ठंडे हो चुके हैं ना, जैकेट जो मैंने पहना हुआ वो भी ठंडा हो गया है। और तो बाहर भी इतनी धूप नहीं दिख रही मुझे। और ये रहा प्लेन गाइस, ये रहा। कौन सा वाला है? एयर इंडिया, यही वाला तो है। इसी में तो जाएंगे हम भी। मैं इसी में जाऊंगी गाइस, इस वाले में, है ना। इसमें जाऊंगी मैं जोधपुर। ये वाले प्लेन में, इस प्लेन में जाना है मुझे। तो कहाँ जाऊँ मैं? वॉक करते चले थोड़ा सा। कहाँ पे वॉक करेंगे? थोड़ा सा घूमते हैं गाइस। तो अभी है ना, अभी तो फिर से पूरा खाली हो चुका है। और जैसे ही टाइम होगा ना 11:30-12 बजेगी ना, फिर से लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये देखिए, अभी काउंटर वगैरह पे भी कोई नहीं है। फिर धीरे धीरे करके वापस से सब आने लग जाएंगे। तो गाइज़ अभी मैं ना उधर की तरफ जाती हूँ। तो फिलहाल इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग के साथ। और मेरे ख्याल से 2 या 3 शायद व्लॉग हो जाएंगे एयरपोर्ट के ही, यानी कि जोधपुर दुबई से दिल्ली एयरपोर्ट, और दिल्ली से जोधपुर का एयरपोर्ट, इस तरीके से हो जाएगा। और एक मैंने एयरपोर्ट का ही वीडियो बना लिया है। तो चलिए गाइस, इस वीडियो को मैं यहीं एंड करती हूँ। मिलती हूँ नए व्लॉग के साथ, जो कोई बहुत ही अच्छा होगा वो भी, और उसमें शायद कुछ नया भी होगा, है ना। तो मिलते हैं नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। खुश रहिए, दूसरों को खुश रखिए। बाय बाय।